तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस कैलोरीज़ के ऊपर। ये देखो मेंटेनेंस कैलोरीज़। अब ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज़ टर्म है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कोई भी वेट लॉस वाली डाइट पे जाओगे, आप कोई फ़ैट लॉस वाली डाइट पे जाओगे, आप मसल गेन करोगे, आप वेट गेन करोगे, आपको मेंटेनेंस कैलोरीज़ पता होना चाहिए। कोई भी डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है, सबसे पहले वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ ही निकालेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, चलो हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरीज़ वो एक नंबर है। सबसे पहले तो ये अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम पता लगाते हैं कि कैलोरीज़ क्या होता है। देखिए ये टर्म कैलोरीज़ क्या है। जब हम कुछ खाते हैं, कोई फूड खाते हैं, तो उस फूड से हमें मिलती है एनर्जी। वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जिस यूनिट से डिनोट की जाती है उस यूनिट को हम बोलते हैं कैलोरीज़। ठीक है, जब ये कैलोरीज़ हैं तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या है? द नंबर ऑफ़ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन करंट बॉडी वेट। मतलब आपका जितना भी करंट बॉडी वेट है, आप 60 किलो के हो, आप 70 किलो के हो, आप 80 किलो के, जितना भी करंट बॉडी वेट है, उसको मेंटेन करने के लिए जो भी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जितना खाना आपको खाना पड़ेगा, वो होगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ करंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। अब फैट लॉस और वेट लॉस में इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो कैसे होती है? अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको इस मेंटेनेंस कैलोरीज़ का जो ये नंबर है इससे सरप्लस में खाना पड़ेगा। मतलब कि इस कैलोरीज़ नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको इससे थोड़ा सा डेफिसिट में खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। यही तो है ना, तभी तो आपका वेट आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए ये पता होना ज़रूरी है। कोई भी आपको गोल स्टार्ट करना है, पता लग गया कि इस गोल को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ये मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई इसकी। निकालेंगे कैसे? इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा BMR इन द सेंस बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये फिर इसे कुछ लोग रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट RMR भी कह देते हैं। तो ये क्या है? कैलोरीज विच योर बॉडी नीड्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ सच एज हार्ट बीट, डाइजेशन, थिंकिंग एक्सेट्रा। मतलब वो कैलोरीज जो हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, मस्ट है। हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है वो भी तो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही है। मतलब जो हमारा हार्ट है वो इस तरह से बीट करता है, तो हमारा जो हार्ट एक मसल ही तो है, कार्डियक मसल जिसे हम बोलते हैं। हमारा हार्ट और कुछ नहीं बल्कि एक कार्डियक मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है इस तरह से। ठीक है, ऐसे वो बीट होता है। तो वो बीट जो हो रहा है हार्ट, उसके लिए भी उसे एनर्जी चाहिए। उसके लिए एनर्जी चाहिए तो मतलब उसे कैलोरीज चाहिए। तो वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कैसे हो गई? अब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हो जिनका हमारा जिनके ऊपर कोई बस नहीं है। आप अपने हार्ट बीट कंट्रोल कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। डाइजेशन कंट्रोल कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। सोचना कंट्रोल कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है। हमारे लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, हमारे इंटेस्टाइन्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, ये हमारे बस में नहीं है, पर ये होता है बॉडी में डेली, क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी बॉडी को कैलोरीज लगती हैं। तो वो हो गई हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारी BMR। मतलब अगर हम दिन में कुछ भी एक्टिविटी ना करें तो भी सर्वाइवल के लिए जितना खाना हमें लगेगा वो हमारा BMR कहलाएगा, जो कि हमें ज़रूरी है। हमारे जो बॉडी के बेसिक, हमारी बॉडी के जो बेसल फंक्शंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट मस्ट फंक्शंस हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए भी कैलोरीज हमें लगेंगी। वो हो गया हमारा BMR। अब ये BMR निकालने का इम्पॉर्टेंस क्यों है? देखो, पहले हमारी बॉडी को ओवरऑल मेंटेनेंस करने के लिए कैलोरीज चाहिए, बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बेसिक से साइंस से समझना। बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए, वो कैलोरीज कहलाएंगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब वो मेंटेनेंस कैलोरीज मिली होती हैं दो चीज़ों को मिलाकर, यानी कि आपकी बॉडी को उसके बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो, प्लस में जो आप एक्टिविटीज़ करते हो वो। क्योंकि जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वहाँ पे आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, कैलोरीज खर्च हो रही हैं। तो आपकी BMR प्लस में आपकी एक्टिविटी, जो आप डेली में एक्टिविटी कर रहे हो वो अगर आप दोनों को मिला लोगे तब आपको मिल जाएगा आपका ये नंबर, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं कि हमें BMR है तो BMR सबसे पहले हम, तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारा BMR कैलोरीज। अब ये BMR निकालने का भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक्चुअली BMR निकालने के 3 फार्मूलाज हैं, जिसके अंदर हम आज 2 के बारे में बात करेंगे, कि जो
मोस्ट सिंपल इक्वेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक हमारा है ये सबसे जो रफ एस्टिमेशन है वो, और दूसरा हमारा है मिफलिन्स इक्वेशन। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम मिफलिन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे रफ एस्टिमेशन टू फाइंड आउट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसका है बॉडी वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई 11, because you roughly need 11 calories per pound of your body weight to maintain and perform basal metabolic functions। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको पर पाउंड बॉडी वेट रफली 11 कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं अपने बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन। बेसल मेटाबॉलिक फंक्शंस माने हार्ट बीट, डाइजेशन, थिंकिंग एक्सेट्रा, आपके लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, आपके इंटेस्टाइन्स का थोड़ा जो वर्क होता है वो होना, जो भी आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच हो रहा है, जो भी आपके मसल काम कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे बेसल मेटाबॉलिक फंक्शन। तो उसे परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को पर पाउंड रफली 11 कैलोरीज चाहिए होती हैं। ये कंपलसरी नंबर है, इसे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। देखो क्या कहा कि पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट, ये आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा और आपको रफली 11 कैलोरीज चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे निकाला कि बॉडी वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल्स टू योर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये सबसे रफली एस्टिमेशन है, सबसे रफ इक्वेशन है फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा नहीं कि ये करेक्ट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये भी एक्यूरेट हो सकता है, बट हाँ और इससे भी बेटर तरीके हैं, इससे भी मोर स्पेसिफिकली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम बात करेंगे मिफलिन्स इक्वेशन के बारे में। मिफलिन्स इक्वेशन, तो मिफलिन्स इक्वेशन क्या कहता है? देखिए बेसिकली एक नंबर है मिफलिन्स इक्वेशन, मैं बताता हूँ किस तरह से काम करता है। ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए होता है मिफलिन्स इक्वेशन। देखो हम पहले बात करते हैं मेल्स के लिए। तो फॉर मेल्स मिफलिन इक्वेशन इस तरह से काम करता है कि 9.99 मल्टीप्लाई योर वेट, ठीक है, इन किलोग्राम्स प्लस 6.25 मल्टीप्लाई बाई योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, लिख देते हैं यहाँ पे मैं सेंटीमीटर्स, ठीक है, माइनस कर दोगे आप इसमें से 4.92 मल्टीप्लाई बाई योर एज इन ईयर्स प्लस में 5। ये आपकी मिफलिन्स इक्वेशन हो जाएगी आपके BMR को फाइंड आउट करने के लिए। किसे फाइंड आउट करने के लिए? BMR को फाइंड आउट करने के लिए। अभी हम मेंटेनेंस कैलोरीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ BMR के बारे में। अभी BMR निकाल रहे हैं, केवल मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं निकाल रहे। तो ये मिफलिन्स इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा चलो बी पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे हम दोनों के। पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं मिफलिन्स इक्वेशन और ये वाला जो रफली इक्वेशन है हेरिड। दूसरा हम बात करते हैं फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स के लिए भी स्पेसिफिक होता है, इसलिए ही ये स्पेसिफिक है क्योंकि हम इसमें मेल्स फीमेल्स का अलग से निकाल देते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक, अब ये फीमेल्स के लिए रहता है 9.99 मल्टीप्लाई योर वेट, अगेन ये केजी में ही आएगा, प्लस में कर देंगे हम 6.25 मल्टीप्लाई योर हाइट, अगेन सेंटीमीटर्स में, माइनस 4.92 मल्टीप्लाई योर एज, यहाँ पे चेंज होगा माइनस 161, यहाँ पे प्लस 5 था, यहाँ माइनस 161 हम कर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका मिफलिन्स इक्वेशन टू फाइंड आउट, लिख देता हूँ मैं, टू फाइंड आउट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट अस सपोज कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इंडिविजुअल, जिसका वेट है 80 kgs, ठीक है, एंड उसकी हाइट हमारे पास ले लेते हैं हम, लेट्स से 6 फीट, ठीक है। तीसरा उसकी एज हम ले लेते हैं, लेट्स से वो 20 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में, वेट चाहिए था, वेट है, हाइट चाहिए थी, हाइट है, अभी फीट में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एज चाहिए थी, एज है, ठीक है। तो अब इसे हम वो करते हैं, देखो तो
करते हैं इसे इक्वेशन में। जैसे मान लो वो एक मेल है, ठीक है जी, मेल है, तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन को किस तरह से ये आएगी। 9.99 मल्टीप्लाई, वेट हम रख देंगे 80 kg, ठीक है, प्लस कर देंगे 6.25 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट आपकी यहाँ पे फीट में है, आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको फीट के बाद इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, पहले ये अभी फीट में, इसको फीट में लिखोगे तो सही आंसर नहीं आएगा। जब सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है तो पहले से सेंटीमीटर्स में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर्स में, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आराम से अपने गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके डालो कि 6 फीट इंटू सेंटीमीटर्स, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब हम इसे फीट को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, 6 फीट को, तो हमारा कुछ अराउंड 183 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 183 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो अब इसे हम वापस से आगे बढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ। माइनस करेंगे हम 4.92, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हमारा एज है, एज कितना है हमारा यहाँ पर 20 है, प्लस में 5, ठीक है जी। तो हमारा ये पूरा का पूरा इक्वेशन आ गया। अब हमें बचपन में सबको इतना कैलकुलेट करना आता है, बोर्ड मास हम सबने पढ़ा हुआ है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पर कितना होता है आपका, कहीं आ जाएगा कुछ अराउंड 799.2, प्लस कर दोगे आप यहाँ पर 6.25 मल्टीप्लाई 183, ठीक है, ये आ जाएगा जी आपका 1143.75, यानी कि 1143.75, ठीक है। माइनस करोगे 4.92 मल्टीप्लाई 2020, ठीक है, 98.4, ये आ गया जी आपका यहाँ पे 98.4 प्लस में 5, ठीक है जी। ये पूरा आपका इक्वेशन थोड़ा सॉल्व हो गया। अब आगे अब क्या करेंगे इसको और सॉल्व करने के लिए, बोर्ड मास क्या बोलता है अगला, पहले हम एडिशंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड में सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो पहले एडिशंस को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 डिजिट हमारे पास पहुंच जाएगी। करो इन दोनों को ऐड, चलो कितना आएगा 799.2 प्लस सॉल्व जब आप करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 42.95 माइनस 103.4, 1839.55 कैलोरीज जी। ये आ गया आपका BMR, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ इस चीज़ का, मतलब इस पर्टिकुलर इंसान, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर इंसान है, जो ये 80 किलो का बंदा है, 6 फीट लंबा है, 20 साल का है, मेल है, इस पर्टिकुलर इंसान के लिए जो इसके BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए इसकी बॉडी को 1839 कैलोरी, ठीक है। तो इस बंदे को इतनी कैलोरीज लगेंगी BMR निकालने के लिए, अपना जो इसका BMR है ये निकालने के लिए। हाँ, अगर आप और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो चाहे तो वो इस वाले फार्मूला की भी हेल्प ले सकता है। अपना बॉडी वेट जो है पाउंड में निकाल लो, ठीक है। जैसे मान लो 80 किलो का बंदा है, इसका बॉडी वेट लगभग मेरे हिसाब से आएगा पाउंड में 2.214 से मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हो अपने बॉडी वेट को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। वहाँ पर आराम से कन्वर्टर मौजूद हैं, कैलकुलेटर काफ़ी सारे। बॉडी वेट को पाउंड में कन्वर्ट करो, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, बंदे का BMR आ जाएगा। इसमें आपको ये एज, ईयर वगैरह ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अगर ये चीज़ आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो। बाकी ये करोगे ये ज़्यादा बेटर, थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, समझ रहे हो, थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो हम आगे बात करते हैं अब भाई हमने ना सर, हमने क्या है कि BMR हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं हम कि हमने BMR निकाल लिया,
अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालें भाई, BMR तो आ गया पर मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए ना, हमारे तो मेंटेनेंस कैलोरीज से मतलब है, हमें BMR से मतलब थोड़ी है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो आपका BMR में कैलोरीज आई है, उसको और अपनी एक्टिविटीज़ को आपको जोड़ना पड़ता है। तो एक्टिविटीज़ के लिए हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी फैक्टर। ठीक है, ये मेरे हिसाब से कोई नहीं बताएगा। ये जो एक्टिविटी फैक्टर है ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो असल में जो मेंटेनेंस कैलोरीज का जो फॉर्मूला होता है ना निकालने का, मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपकी BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट मल्टीप्लाई बाय योर एक्टिविटी फैक्टर। जी, ये होता है आपका मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का फॉर्मूला, ये। ठीक है, तो अब एक्टिविटी फैक्टर क्या होता है हम वो देख लेते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको एक्टिविटी फैक्टर के बारे में। तो जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिन लोगों की, उनके लिए एक्टिविटी फैक्टर होता है 1.1। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले बंदे कौन से लोग होते हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले बंदे वो लोग होते हैं जो कि जिनकी एक्टिविटीज़ नहीं है ज़्यादा, कुछ भी एक्टिविटीज़ जिनकी नहीं है, वो डेस्क जॉब करते हैं, घर पे भी कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, ना घर का कोई काम वगैरह करते हैं कुछ, बिल्कुल मतलब सारा दिन मतलब खेलो ना कि लेटे रहने का काम है, उनके लिए ये होता है 1.1। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। जो लो एक्टिव पीपल हैं, ठीक है, जो लो एक्टिव पीपल हैं उनके लिए है 1.3। अब ये लो एक्टिव पीपल कौन से हो गए? ये वो लोग हो गए जो दिन के लगभग 2000 स्टेप्स चलते हैं, 2K स्टेप्स जो डेली के चलते हैं, ये वो बंदे हो गए लो एक्टिव। हल्की फुल्की साइकिलिंग कर ली, डेस्क जॉब है, घर पे थोड़ा बहुत घर का काम वगैरह कर लिया, डस्टिंग वस्टिंग कर ली थोड़ी सी घर की, है ना, और दिन के 2000 कदम चल रहे हैं लगभग, ये वो लो एक्टिव पीपल हो गए। उसके बाद हम आगे आते हैं जो है मॉडरेटली एक्टिव पीपल। ठीक है, ये हो गए हमारे मॉडरेटिव एक्टिव लोग, इनका हो गया 1.5 एक्टिविटी फैक्टर। अब ये वो लोग हैं जो दिन के लगभग 4000 कदम या उससे ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 डेज़, 5 to 6 डेज़ वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी इनकी मॉडरेटली है, इनकी कोई मतलब जॉब भी इनकी ऐसी कोई डेस्क जॉब नहीं है, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हिलजुल के काम करते हैं, तो ये वो लोग हो गए। ठीक है, उसके आगे हम जाते हैं जो है हाईली एक्टिव पे। ये थोड़ा एडवांस लोग आ जाते हैं भाई। अब ये हाईली एक्टिव हैं, इनका आएगा 1.7। अब इनकी एक्टिविटी इंटेंस लेवल पे है, बिल्कुल इंटेंस लेवल पे एक्टिविटी है इनकी। इंटेंस लेवल का मतलब मेरे हिसाब से मैं क्या बताऊँ आपको कि दिन में हफ्ते में 6 से 7 दिन वर्कआउट हो रहा है इनका, दोनों टाइम वर्कआउट हो रहा है इनका। उसके अलावा ये कार्डियो कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, दिन में लगभग 8000 से 9000 स्टेप ये चल रहे हैं। इनकी डेस्क जॉब भी नहीं है, थोड़ा कुछ कहते हैं ना वो फिज़िकल लेबर वाला काम है इनका। तो ये वो लोग हो गए, ठीक है, जो बिल्कुल हाईली एक्टिव है, जिनकी बॉडी बिल्कुल हाईली एक्टिव है, सारा दिन मतलब बैठते ही नहीं है भाई, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। और फिर आते हैं बिल्कुल ही जो है ना एलीट लेवल के लोग, एलीट जो हैं बिल्कुल ही हाईली एक्टिव हैं, ये वो हो गए बिल्कुल एलीट लेवल के लोग हो गए। ये 1.9 होता है इनका। अब इनकी तो बिल्कुल एडवांस पीपल हैं, बिल्कुल एडवांस लोग हैं ये, बिल्कुल एडवांस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे मेंटेनेंस कैलोरीज हम फॉर एग्जांपल निकाल के चलते हैं इसी बंदे के लिए जो हमने देखी थी, जो 80 किलो का था, इसका BMR हमने कैलकुलेट किया था और वो BMR हमारे पास आया था। इसी बंदे की हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो BMR आया था उस इंसान का जो 80 किलो का है, 20 साल का है, 6 फुट लंबा है, मेल है, 1840 कैलोरीज। ठीक है, ये उसका BMR आया था उस बंदे का।
तो अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालेंगे हम? मेंटेनेंस कैलोरीज हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमें पता है, BMR मल्टीप्लाई होता है एक्टिविटी फैक्टर के, ठीक है। BMR मल्टीप्लाई होता है एक्टिविटी फैक्टर के। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये बंदा कितना एक्टिव है? ये वो बंदा खुद बताएगा। लेट अस सपोज, मतलब मोस्टली लोग जो होते हैं वो ये मॉडरेटली एक्टिव वाली जो ये श्रेणी है, रेंज है, इसमें ही ज़्यादा फॉल करते हैं। भाई दिन में 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, जितने लोगों को हम जानते हैं, 4000 कदम चल रहे हैं, डेस्क जॉब वगैरह है, थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, ये बिल्कुल बेड पे पड़े नहीं रहते, तो ये वही लोग हैं। इसका एक्टिविटी फैक्टर हम कंसिडर करते हैं 1.5। तो एज़ पर दिस इक्वेशन BMR इज़ 1840 मल्टीप्लाई 1.5 करके देखो कितना आता है। सॉरी जुकाम लगा हुआ थोड़ा सा यार। 1840 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ जाएगा आपका 2760, यानी कि 2760 कैलोरीज। ये इस बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। जो वो था ना 80 किलो का, इसके बारे में हमने पहले बात की थी, ये उस बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। तो अगर वो इंसान इससे कम खाता है, इन कैलोरीज से कम खाता है, लेट्स सपोज वो इंसान की मेंटेनेंस कैलोरीज 2760 है, पर वो खा रहा है लगभग अराउंड 2200 कैलोरीज। ये हो गया आपका केस 1, ठीक है। ये केस 1 हो गया आपका। वो 2200 कैलोरीज खा रहा है पर डे, तो क्या होगा? तो उसका होगा एज रिजल्ट फैट लॉस या वेट लॉस कह लो उसे, ठीक है। केस 2 देखते हैं हम। केस 2 के अंदर जो ये इंसान है जिसकी कैलोरीज मेंटेनेंस है 2760 आ रही है, वो इंसान अब खा रहा है लेट्स सपोज 3000 कैलोरीज पर डे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? उसका मसल गेन होगा अगर वो एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, या फिर वेट गेन होगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी साइंस है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स इतना नहीं होता। जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यार किस तरह से आपको अपना वेट गेन करें सर, कैसे वेट गेन करें, कैसे वेट लॉस करें, हमें वेट लॉस की डाइट बता दो, हमें वेट गेन की डाइट बता दो, तो वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। अगर आपको ये सिंपल मैथ्स पता है ना, तो आप खुद का खुद निकाल सकते हो, आराम से ट्रैक कर सकते हो। सारा खेल ही कैलोरीज का है, डाइट कुछ भी नहीं, सारा कैलोरीज का खेल है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है, सरप्लस कैसे क्रिएट करते हैं और डेफिसिट कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बता दिया है। फ़ैट लॉस के लिए क्या करना है, वेट गेन के लिए क्या करना है, वो मैंने बता दिया है आपको। तो इसको करके आसानी से आप लोग अपना खुद का डाइट बना सकते हो, ठीक है। आगे काफ़ी ये नहीं है कि बस इतना ही है, काफ़ी चीज़ें और होती है, जैसे कि मैक्रो सेटअप होता है। अभी डाइट तो कंप्लीट कर ली, अब उसमें मैक्रोज आते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। अब कितना % प्रोटीन है, कितना % फैट है, कितना % कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए डाइट में, वो भी आपके गोल पे डिपेंड करता है कि फ़ैट लॉस का गोल है या मसल बिल्डिंग का गोल है, उस पर गोल पे डिपेंड करता है वो चीज़ भी। तो उसके बारे में कभी और किसी दिन वीडियो पर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके बारे में। तो अलविदा चाहता हूँ आप लोगों से। उम्मीद है कि जो मैंने समझाया, जो मैंने बताया, उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आपको अच्छा लगा होगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।